आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको दिया कि 155 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों बेहद ही सिंपल क्वेश्चन दिया आपको। क्वेश्चन आपको दिया कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, आपसे पूछा गया। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सही आंसर इसका देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों हमारे पास एक ही फार्मूला है और हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को एक ही फार्मूले से बनाते हैं कि लंबाई इज इक्वल टू क्या होती है, लंबाई इज इक्वल टू होती है चाल गुनीला समय। बस आपको एक ही फार्मूला याद रखना है कि लंबाई इज इक्वल टू चाल गुनीला समय। अब यहाँ पे जो चाल दिया है वो क्या दिया आपको, चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड आपको दिया है, चाल यहाँ पे आपको दिया, चाल आपको दिया है कि 54 किलोमीटर प्रति हावर, 54 किलोमीटर प्रति हावर। और एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया आपको, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए समय आपको कितना दिया, जो समय दिया, जो टाइम दिया है वो कितना दिया आपको, 30 सेकंड दिया है। और आपको निकालना है ट्रेन की लंबाई, लंबाई आपको यहाँ पे निकालना है। तो प्लेटफॉर्म 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लग रही है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेंगी तो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और खुद का भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लग रहा है। मीन्स यहाँ पे वह ट्रेन 250 मीटर का भी प्लेटफॉर्म पार करेगी और खुद का भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे मान के चलते, ट्रेन की लंबाई मान के चलते कितना होगा, x मीटर होगा, ये मान के चलते हम लोग। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी, 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, और ट्रेन की लंबाई कितनी थी, x मीटर थी। ट्रेन की लंबाई हम मान के चले कि कितना होगा, x मीटर होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो लंबाई आपकी काय में निकल के आई, लंबाई यहाँ पे है आपकी मीटर में, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको मीटर में दिया, तो ट्रेन की लंबाई भी हम लोग मीटर में मान के चलेंगे। तो लंबाई काय में आ गई आपकी, मीटर में आ गई, और समय आपको काय में दिया, सेकंड में दिया। तो जो चाल है वो चाल आपको दिया किलोमीटर प्रति हावर, तो उसको आपको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। आई होप ये आप समझ लो। लंबाई आपकी मीटर में है, समय आपको सेकंड में दिया है, तो चाल को किस में होना चाहिए, चाल को होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, ताकि जो लंबाई निकले वो काय में निकले, आपकी मीटर में निकले। आई होप ये पॉइंट आप समझ लो। तो लंबाई कितना हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर और ट्रेन की लंबाई x मीटर, चाल आपको दिया था 54 किलोमीटर प्रति हावर। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। और समय आपको दिया यहाँ पे 30 सेकंड। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों 18 से 54 कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुनीला 3 15, और 15 गुनीला 30। तो 15 गुनीला 30 कितना हो जाएगा, 15 गुनीला 30 हो जाएगा 450। और यहाँ पे आपका बचा तो 250 प्लस एक्स, और हमें एक्स का मान निकालना है। तो 250 को उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे निकल जाएगा एक्स इज इक्वल टू 450 माइनस 250। और जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200 मीटर। तो एक्स की लंबाई कितनी आएंगी, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई आपकी, तो ट्रेन की लंबाई आ गई आपकी 200 मीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते थे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर थी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 200 मीटर थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 200 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज से हम लोग पढ़ने वाले रेलगाड़ी प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, और यकीन मानो कभी आप इस वीडियो को और इस सीरीज को कंप्लीट देखते हो तब आपका रेलगाड़ी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे आप रेलवे की बात कर लो या फिर एसएससी की बात कर लो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। दोस्तों यह हमारा इस सीरीज का दूसरा वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैंने इसी लेसन का रेलगाड़ी का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया हो, तो आपको इस वीडियो को देखने के पहले आपको वो फर्स्ट वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखना है। और दोस्तों यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया
कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ये आपको दिया गया। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई आपको कितना दिया, 500 मीटर आपको दिया, और पुल की लंबाई कितना दिया, 25 मीटर दिया, और रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर रही है, 30 सेकंड में पार कर रही है। तब आपको निकालना है रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति आवर में। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया वो आपको मीटर में दिया था, और जो समय दिया वो आपको सेकंड में दिया, तो यहाँ से चाल निकलने वाली थी हमारी मीटर प्रति सेकंड में, बट हमें पूछा है कि किलोमीटर प्रति आवर। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 18/5 से, ताकि हमारी चाल किस में निकल के आ जाए, किलोमीटर प्रति आवर में निकल के आए। आपको पता है कि जब भी चाल मीटर प्रति सेकंड में होगा और हमें जाना है उसको किलोमीटर प्रति आवर में, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, हमारे पास एक ही फार्मूला है कि लंबाई इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इज इक्वल टू चाल गुणिला समय। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को एक ही फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो लंबाई इज इक्वल टू चाल गुणिला समय। लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितना था, ट्रेन की लंबाई थी आपकी 500 मीटर, और किसी पुल को, एक 25 मीटर पुल को पार कर रही है, तो ऑब्वियसली उसकी भी लंबाई आपको लेना होगा। तो ये आपको लंबाई कितना दिया, 525, काय में आ गया आपका, मीटर में आ गया। चाल आपको निकालना है, और चाल काय में निकालना है आपको, किलोमीटर प्रति आवर में निकालना है। और समय यहाँ पे कितना दिया आपका, समय आपका दिया यहाँ पे 30 सेकंड। तो लंबाई आपकी होगी 525, चाल आपको निकालना है किलोमीटर प्रति आवर में, और समय आपको दिया सेकंड में। अब यहाँ पे जो समय है वो आपको सेकंड में दिया है, और लंबाई आपको काय में दिया, मीटर में दिया। तो चाल किस में निकलेंगी, चाल निकलेंगी आपकी मीटर प्रति सेकंड में। चाल किस में निकलेंगी, मीटर प्रति सेकंड में। और हमें किलोमीटर प्रति आवर में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी चाल दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 18/5 से, ताकि हमारी चाल किस में निकले, किलोमीटर प्रति आवर में निकले। आई होप ये आप समझ रहे हो। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 500 + 25 ये कितना हो जाएगा, 525 होगा। और जब 30 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से ये चाल निकलेगी। और ये चाल काय में दोस्तों, ये चाल है आपकी मीटर प्रति सेकंड में, और हमें चाहिए चाल किलोमीटर प्रति आवर में। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो चाल आपकी थी 525/30 मीटर प्रति सेकंड, और इसको सॉल्व करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा अपने को 18/5 से, ताकि चाल हमारी किस में निकले, चाल हमारी निकले किलोमीटर प्रति आवर में। अब इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों। 5 से आप इसको काट सकते हो, तो 5 से ये कटेगा एक बार, और ये 525, जो 525 है वह 5 से कितने बार कटेगा, 105 बार कटेगा। आप 6 से 18 को काट सकते हो 3 बार, और 6 से आप 30 को काटोगे 5 बार, और 5 से आप 105 को काटोगे 21 बार। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका 21 गुणिला 3, और 21 गुणिला 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आएगा 3, और ये आएगा 63। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आएगा आपका 63 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 63 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि हमें स्पीड निकालना है किलोमीटर प्रति आवर में। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा दोस्तों। बस आपको इतना याद रखना है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है, तो हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हम लोग बस एक ही फार्मूले का यूज़ करते हैं, लंबाई इज इक्वल टू चाल गुणिला समय। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा दोस्तों। क्वेश्चन आपको समझ रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएंगी, ये आपको दिया है। तो दोस्तों लंबाई आपको दिया, ट्रेन की लंबाई आपको कितना दिया, 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 700 मीटर है, और 500 मीटर लंबे एक सुरंग को पार कर रही है, और स्पीड आपको दिया 72 किलोमीटर प्रति आवर। इस कंडीशन में आपको निकालना है, समय आपको निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। हमारे पास एक ही फार्मूला है, हमारे पास एक ही फार्मूला है कि लंबाई इज इक्वल टू चाल गुणिला समय। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को एक ही फार्मूले से सॉल्व करते हैं। लंबाई इज इक्वल टू चाल गुणिला समय। लंबाई आपको क्या में दिया है, मीटर में दिया है। रेल की लंबाई कितना दिया आपको, 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी दिया है, और सुरंग की लंबाई कितना दिया आपको, 500 मीटर दिया। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200 मीटर। ये क्या में दिया आपको, मीटर में दिया है, ये आपको याद रखना है। टोटल लंबाई 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, और 500 मीटर लंबा सुरंग था, तो 7 और 5 कितना हो गया, 1200, और ये काय में आ गया आपका, मीटर में आ गया। अब चाल आपको दिया 72 किलोमीटर प्रति आवर। चाल आपको किस में दिया, 72 किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, आपको ये किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, और आपको निकालना है यहाँ पे समय। अब दोस्तों जो
लंबाई है वो काय में दिया आपको, मीटर में दिया, और चाल आपको दिया था किलोमीटर प्रति आवर में, और हमें समय निकालना था। तो जब आपको डिस्टेंस मीटर में दिया रहेगा तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। देखो डिस्टेंस आपका काय में दिया है, डिस्टेंस आपका मीटर में दिया, तो चाल किस में होना चाहिए, चाल होना चाहिए आपकी मीटर प्रति सेकंड में, ताकि मीटर से मीटर कट जाए तो आंसर काय में आएगा, आपका सेकंड में आएगा। हाँ, जो डिस्टेंस है वो आपका किलोमीटर में दिया है, तो चाल किस में होना चाहिए था, चाल होना चाहिए था आपका किलोमीटर प्रति आवर में, ताकि किलोमीटर से किलोमीटर कट जाए तो आंसर किस में आएगा, आपका हावर में आएगा। अब यहाँ पे देखो आपको ध्यान देना है कि लंबाई आपको मीटर में दिया और चाल आपको किलोमीटर प्रति आवर में दिया, तो किलोमीटर प्रति आवर को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, ताकि मीटर से मीटर कट जाए तो आंसर काय में आए, आपका सेकंड में आए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये था आपका 1272 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई बाय समय, क्योंकि आपको समय निकालना है। अब यहाँ पे जो समय निकल के आएगा वो काय में निकल के आएगा, आपका सेकंड में निकल के आएगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो दोस्तों। 18 से 72 कटेगा 4 बार, 5 गुनीला 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 1200 इज इक्वल टू 20 गुनीला समय, और समय काय में निकलेगा, आपका सेकंड में निकलेगा। आप इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हो, और 2 से 120 कटेगा दोस्तों 60 बार, तो आंसर आपका निकल के आएगा 60 सेकंड। तो ऑप्शन में आपको सेकंड में दिया है तो आप उसको 60 सेकंड लिखोगे, या फिर 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है तो आप ये भी टिक कर सकते हो। ऑप्शन में आपको सेकंड में दिया तो आंसर आप कितना लिखोगे, 60 सेकंड लिखोगे, या फिर आपको मिनट में दिया होगा तो 60 सेकंड इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट होता है। तो आप एक तो ऑप्शन में 1 मिनट दिया तो 1 मिनट टिक करोगे, या 60 सेकंड होगा तो 60 सेकंड टिक करोगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से बेहद ही जल्दी और बेहद ही आसान तरीके से बना सकते हो। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। आइए देखते इस टाइप का और एक क्वेश्चन। ये देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस पुल की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा गया। दोस्तों क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है, और क्वेश्चन ठीक से पढ़ने के बाद आपको समझना है कि आपको क्या दिया है और आपको क्या निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिया कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है, और स्पीड आपको दिया 21 किलोमीटर प्रति आवर। देखो यहाँ पे लंबाई आपको मीटर में दिया है, और स्पीड आपको काय में दिया, किलोमीटर प्रति आवर में दिया, और आपको समय काय में दिया, सेकंड में दिया। और इस कंडीशन में आपको निकालना है पुल की लंबाई क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों हमारे पास एक ही फार्मूला है, लंबाई इज इक्वल टू चाल गुनीला समय। इस टाइप के क्वेश्चन को बस आप इसी फार्मूले से बना सकते हो। लंबाई इज इक्वल टू क्या है, चाल गुनीला समय है, और लंबाई आपको किसके निकालना है, इस बार लंबाई निकालना है आपको पुल की। तो 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो अब इसलिए लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 600 मीटर है, और पुल की लंबाई 2 मिनट के लिए मान लो कितना होगा, x मीटर होगा। जो भी हमें निकालना होता है उसको हम लोग x मान के चलते हैं। तो ट्रेन की लंबाई आपकी 600 मीटर है, तो पुल की लंबाई हमने कितना मान के चले, x मीटर मान के चले। अब ये लंबाई जो आपको दिया वो काय में दिया, आपको मीटर में दिया है। अब चाल आपको दिया काय में, चाल आपको दिया 81 किलोमीटर प्रति आवर में, और समय आपको किस में दिया, तो समय आपको दिया सेकंड में, 36 सेकंड में दिया। तो लंबाई आपको मीटर में दिया है, समय आपको सेकंड में दिया, तो चाल को किस में होना चाहिए, चाल को होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। दोस्तों ये आपको याद रखना है, कि आपको याद रखना है कि लंबाई काय में दिया, आपको मीटर में दिया, तो चाल किस में होना चाहिए, आपकी चाल होना चाहिए आपकी मीटर प्रति सेकंड में। ये आपको याद ही रखना है। लंबाई किस में दिया, आपको मीटर में, तो चाल किस में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। और लंबाई, जो लंबाई है, लंबाई आपको किलोमीटर प्रति आवर में देगा, तो चाल आपकी काय में होना चाहिए, सॉरी, जो लंबाई है वो आपकी किस में दिया रहेगा, किलोमीटर में दिया रहेगा। लंबाई किलोमीटर में दिया रहेगा, तो चाल किस में होना चाहिए, चाल होना चाहिए आपको किलोमीटर प्रति आवर में। ये आप समझ रहे हो। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लंबाई आपकी आ गई मीटर में, समय आपका आ गया सेकंड में, तो चाल को होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप 18 को काट सकते हो 9 से 2 टाइम्स, उसी तरीके से आप 81 को काटोगे 9 टाइम्स। 18 9 से कटा 2 बार, और 81 9 से कटा 9 बार। अब आप इस 2 से 36 को काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 600 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9×5 = 45 हो जाएगा, और 45 गुनीला 18। तो 600 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9×5 = 45 गुनीला 18। तो सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 600 प्लस एक्स, और 45 गुनीला 18 करोगे, 45 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 810। अब हमें x का मान निकालना है, तो 600 को उधर शिफ्ट करना होगा, तो 600 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तब यहाँ पे x निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा आपका 810 - 600।
तो x निकल के आ जाएगा आपका 210। 600 प्लस है, 600 उधर चले जाएगा तो x का मान निकलेगा 810। 810 माइनस 600, तो 810 में से 600 माइनस करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा 210। और यही इसी क्वेश्चन का आंसर है। तो 210 मीटर यह लंबाई किसकी है, तो यह लंबाई आपकी पुल की। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप क्वेश्चन आपको समझा होगा और तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अब आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट में सेम टाइप के 3 क्वेश्चन दिया है, तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और इनको सॉल्व करना है। और दोस्तों सॉल्व करने के बाद इनके जो भी आंसर आते हैं वो आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। दोस्तों हर बार आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उनको जो भी आंसर आते हैं वो आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना होता है। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कोई प्रॉब्लम आता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। आई होप ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।